वेलकम टू गाइस। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं इशफाक अहमद। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत से लोग बर्ड्स बिजनेस करना चाहते हैं, परिंदों का बिजनेस करना चाहते हैं। परिंदों के बिजनेस के हवाले से आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, किस तरह आप लॉस से बच सकते हैं और क्या क्या आपने एहतियाती तदाबीर करनी है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत से लोग जो है वो बर्ड्स का बिज़नेस करना चाहते हैं। बर्ड्स के हवाले से मैं काफ़ी बिज़नेस प्लान आपको दे चुका हूँ। इसमें ग्राउंड बर्ड भी आते हैं, जैसे बटेर हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, चकोर हो गया और इस किस्म के बर्ड्स हो गए। और इसी के साथ साथ केज बर्ड वगैरह भी आते हैं, जैसे फिंचेस हो गई, जावा हो गई, डफ हो गई, कॉकटेल हो गया। इस तरह के भी सारे बिज़नेस आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देर के। लेट्स गो। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा और ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात करूंगा, क्या क्या मसाइल आपको आ सकते हैं और उनसे आपने किस तरह बचना है। पहली चीज़, बर्ड का बिज़नेस करने के लिए आप में सब्र होना चाहिए। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, जल्दबाजी है, तो फिर आप ये बिज़नेस नहीं कर सकते। अच्छा जी, बहुत से लोग क्या करते हैं, पेयर लाते हैं और सोचते हैं कि आजकल में ही इनके अंडे बच्चे हो जाएं और परसों में ही हम इनके बच्चे बेच दें। ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग इसी चक्कर में ब्रीडर पेयर लेते हैं। अब देखें, ब्रीडर पेयर मार्केट के अंदर दो ही सिनेरियो में मिलते हैं, यानी कि दो ही कंडीशन में मिलते हैं। पहली चीज़ कि आपको ब्रीडर पेयर अगर अच्छा मिल रहा है तो वो ऑलमोस्ट डबल के रेट में मिलेगा। जो रेट मार्केट में चल रहा है उससे 1.5 गुना या 2 गुना ऊपर पैसे आपको देने पड़ेंगे। सेकंड चीज़, इसके अंदर धोखा बहुत होता है, क्योंकि कोई भी अपनी फैक्ट्री, अपनी मशीन जो है वो इस तरह नहीं देता चलती हुई। अगर उसके अंदर कोई ना कोई मसला आ रहा होता है तभी देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो पेयर जो है वो बच्चों को फीड नहीं करा रहा, प्रोडक्शन अच्छी नहीं दे रहा, डेड इन शेल हो रहे हैं या ब्रीडिंग में कमज़ोर है, इसी वजह से ज़्यादातर पेयर मार्केट में ब्रीडर के नाम से सेल होते हैं। और न्यू कमर जो हैं, वो न्यू फैंसियर जो हैं, वो ब्रीडर पेयर उठा के अपना सेटअप लगा लेते हैं और उसके नतीजे में उनको वो प्रोडक्शन नहीं आती और उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता। आप कोई भी बर्ड का सेटअप लगा रहे हो, उसका तरीक़ेकार यही कि आपने पट्टे उठाने हैं और उनको अपने पास तैयार करना है। यानी कि अगर आपने 10 पेयर का सेटअप लगाना है तो तकरीबन आप 13-14 पेयर पट्टों के उठा लीजिए और उनको अपने पास तैयार कीजिए। जब वो बड़े हो जाएं तो जितने की आपस में पेयरिंग हो वो आप कर दीजिए और जो एक्स्ट्रा बचें वो आप सेल आउट कर दीजिए। अब एक और कॉमन मिस्टेक बहुत से लोग करते हैं कि वो न्यू कमर होते हैं और आते ही बिग बर्ड की तरफ आ जाते हैं, बिग बर्ड लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, बिग बर्ड के लिए आपको एक तो जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी, इनके लिए प्राइवेसी भी चाहिए होगी, इनका माहौल भी आपको चाहिए होगा। दूसरी चीज़, इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होगी और जितने भी बिग बर्ड हैं वो इतनी आसानी से ब्रीड नहीं करते हैं। इनसे ब्रीड लेना काफ़ी मुश्किल होता है न्यू कमर के लिए ख़ास तौर पर। तो मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा कि पहले आप छोटे बर्ड से शुरू कीजिए, उसके बाद अगर आपके पास जगह है, इन्वेस्टमेंट है और आप वो माहौल इनको दे सकते हैं तो फिर ही आप बिग बर्ड की तरफ आइए। वरना आपके लिए बेहतर यह है कि आप छोटे बर्ड से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से न्यू कमर का माइंड ये भी होता है कि फीड बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, दाना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो क्यों ना हम कोई महंगी ब्रीड का जो है वो एक पेयर ही लगा लें जिससे हम अच्छे खासा रेवेन्यू जनरेट करें। अब देखें दोस्तों, जितनी महंगी म्यूटेशन होगी उतना ही उससे ब्रीडिंग लेना मुश्किल होगा, यह आप बात समझ लीजिए। और दूसरी चीज़ कि अगर वो ब्रीड कर भी देगा तो उसके बच्चे सेल करना जो है वो उतना ही मुश्किल होगा। हर कोई जो है वो लाख वाला पेयर नहीं लगा सकता, इस वजह से उनके बच्चे सिलेक्टेड लोग ही लेंगे। तो आपके लिए बेहतर यह है कि आप कमर्शियल बर्ड के ऊपर काम करें। जो बर्ड जो है वो सदाबहार हैं, सदाबहार चलते रहते हैं, लोग शौकिया लगाते रहते हैं, उनसे ब्रीडिंग कराएं। उनसे आपकी जब ब्रीड कराएंगे तो आसानी से वो ब्रीड भी सेल हो जाएगी, यानी कि पट्टे वगैरह आपके आसानी से सेल हो जाएंगे और आपका रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होता रहेगा। सेकेंड चीज़, ये जानदार है तो ये मर भी सकती है, इस वजह से अगर आप सस्ती म्यूटेशन लगाते हैं, मनी के नॉर्मल म्यूटेशन लगाते हैं, तो अगर एक आध पीस आपका एक्सपायर भी हो जाता है तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा। मगर आप अगर लाख वाला ही पेयर लगा लेंगे और उसके अंदर मेल मर गया या फीमेल मर गई या कुछ इस किस्म के मामला हो गए तो फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, उसका कोई नेमो बदल आपको नज़र नहीं आएगा। तो बेहतर ये है कि आप स्टार्ट लें कमर्शियल बर्ड से। कमर्शियल बर्ड जो है वो मार्केट में सेल होते रहते हैं, सदाबहार होते हैं, चलते रहते हैं। सेकंड चीज़ ये कि आपकी ब्रीडिंग भी आसानी से ब्रीड जो आएगी वो आसानी से सेल भी हो जाएगी और इनसे ब्रीड कराना इतना मुश्किल भी नहीं होता, ये नॉर्मली ब्रीड करते रहते हैं। इसमें सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप मल्टीपल बर्ड लगाएं। मल्टीपल बर्ड लगाने में अगर किसी बर्ड की मार्केट बिल्कुल डाउन हो जाती है तो आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी बर्ड्स आपका मंथली रेवेन्यू जनरेट करते रहेंगे।
कुछ नॉर्मल म्यूटेशंस भी होती हैं जो आप लगा सकते हैं, यानी कि सिंपल बजीज की जगह आप फेलो लगा सकते हैं, रेम्बो लगा सकते हैं, इसके अलावा एग्जीबिशन लगा सकते हैं, अंडर साइज लगा सकते हैं। सिर्फ बजीज के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ कि ये इसके अंदर काफ़ी म्यूटेशंस आती हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल लो म्यूटेशन से ही शुरू करें, बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करें, आप थोड़ा सा अपग्रेड भी शुरू कर सकते हैं। बस आपने ये मेक श्योर रखना है कि इसकी जो ब्रीड आएगी वो मार्केट में आसानी से बिक जाए। इसमें बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपने दो अलग अलग किस्म के बर्ड लगाने हैं, एक जो सर्दियों में ब्रीड करे, सेकंड जो गर्मियों में ब्रीड करे। जो सर्दियों में ब्रीड कर रहा है वो आपका सर्दियों में मंथली इनकम जनरेट करता रहेगा, जो गर्मियों में ब्रीड कर रहा है वो आपका गर्मियों में अर्निंग जनरेट करता रहेगा, यानी कि मंथली इनकम आपकी 12 महीने जो है वो चलती रहेगी। जब एक बर्ड स्टॉप होगा तो दूसरा बर्ड उसको कवर भी करके देगा आपको उसके एक्सपेंस, और आपका भी रेवेन्यू बनाता रहेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बर्ड्स कीपिंग आनी चाहिए, यानी बर्ड्स रखने का सलीका आना चाहिए कि किस तरह बर्ड्स को रखा जाता है और किस तरह उससे ब्रीड कराई जाती है। अक्सर आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि जो बर्ड्स लवर नहीं है, जिनको बर्ड्स से मोहब्बत नहीं है, वो बर्ड्स का बिजनेस नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर आपको बर्ड्स से मोहब्बत नहीं है तो फिर आप सिर्फ उनका दाना पानी चेंज करेंगे और वहाँ से चलते बनेंगे। अगर आपको बर्ड्स से मोहब्बत है तो फिर आप उनको बैठ के वॉच करेंगे। जब आप उनको वॉच करेंगे तो बर्ड्स आपको काफ़ी चीज़ें अपने बारे में सिखा देता है, क्या उसका बिहेवियर है, क्या चीज़ उसको चाहिए, क्या उसमें मसले आ रहे हैं, सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगती रहती हैं। इसके अलावा आपने किसी और के ऊपर डिपेंड होकर ये काम स्टार्ट नहीं करना। खुद से पहले सीखिए कि इसके अंदर क्या मसले आते हैं, बर्ड्स के बारे में जानिए। नेट के ऊपर आपको बेशुमार सिखाने वाले भी मिल जाएंगे, बेशुमार आपको मवाद मिल जाएगा जिससे आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। कम से कम इतना सीख लीजिए कि अगर आपके बर्ड्स में कोई मसला आता है तो फिर आप उसको डायग्नोज कर सकें कि हाँ यार ये मसला आया है, इसका हमने इस तरह से इलाज करना है। सेल्फ मेडिकेशन एक टाइम पर आके नुकसानदेह साबित हो सकती है, मगर आपको इतना पता होना चाहिए कि ये मसला आया है, इसकी ये एहतियात करनी है, ये चीज़ें अभी मुझे नहीं देनी। क्योंकि हर बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, उसके बर्ड्स किस एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, क्या सेटिंग चल रही है उनकी, और आपके बर्ड्स की क्या सेटिंग है, आपने किस एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है। बहुत मुमकिन है कि आपके और उसके एटमॉस्फेयर जो है वो एक ना हो, और जो वो आपको एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं वो आपके बर्ड्स पे अप्लाई ना करें। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जहन नशीन कर लेनी है कि ये लाइफ स्टॉक का काम है, यानी जानदार चीज़ का काम है, ये कभी भी मर सकती है। अक्सर जगहों पर मैंने देखा है एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी कॉलोनियाँ जो है वो मर जाती हैं। रोज़ के रोज़ 2-2 4-4 बर्ड्स करके मरते रहते हैं और पूरी कॉलोनी साफ़ हो जाती है। मैं यहाँ पर आपको डरा नहीं रहा, जितना इसके अंदर प्रॉफिट नज़र आता है, जितना पैसा इसके अंदर नज़र आता है, उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होता है, उतना ही ज़्यादा ये इनसिक्योर भी होता है। मगर आपने घबराना नहीं है। अगर आपके नसीब में बर्ड्स के काम से मुनाफा लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, तो फिर वो आपको मिल के ही रहेगा, मगर आपने बस अपनी तरफ से एहतियात करनी है। इसके अलावा बर्ड्स बिजनेस के ऊपर मैं काफ़ी डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि आप बर्ड्स फार्मिंग किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पाइट डव की फार्मिंग किस तरह कर सकते हैं, कॉकटेल पैरोट की फार्मिंग किस तरह कर सकते हैं, कॉमन डव या डायमंड डव के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा लव बर्ड के ऊपर आपको कौन सा बर्ड पहले लगाना चाहिए स्टार्टिंग में, उसकी फार्मिंग आप किस तरह कर सकते हैं, जावा स्पैरो की फार्मिंग आप किस तरह कर सकते हैं, फिंचिस की फार्मिंग आप किस तरह कर सकते हैं, बजरी की फार्मिंग आप किस तरह कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ग्राउंड बर्ड की फार्मिंग के ऊपर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि शुतुरमुर्ग का बिजनेस आप किस तरह कर सकते हैं, चाइना मुर्गी जिसे गिनी फॉल भी कहा जाता है, उसकी फार्मिंग आप किस तरह कर सकते हैं, चकोर की फार्मिंग आप किस तरह कर सकते हैं, मल्टीपल उसके अंदर बिजनेस आते हैं। अच्छा जी, बटेर की कॉइल की फार्मिंग आप किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा बटेर चकोर वगैरह ये अपने अंडों को खुद हैच नहीं करते, खुद नहीं सेकते, तो मशीन से इनके अंडे जो है वो हैच कराए जाते हैं, बच्चे मशीन के ज़रिए निकलवाए जाते हैं। तो उस हैचरी का बिजनेस आप किस तरह कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सारी वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।